हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर्स, जो एक हफ्ता का करंट होगा, जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के व्यू से, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। और 100% आप लिख के ले लो, मतलब एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन अब ज़रूर आएंगे। सो चलिए देखते हैं आगे। जो ये अब जो है ना, हर एक संडे को आता है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं, बट आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निजी सचिव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका कौन है? तो यह हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है, आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह, जो कि प्रधानमंत्री के लिए निजी सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया देखो दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला देखते हैं। पेटीएम मनी के सीईओ कौन है? पेटीएम मनी के सीईओ है वरुण श्रीधर। और पेटीएम का संस्थापक कौन था सर? विजय शेखर शर्मा। ठीक है, विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक है। और हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ नियुक्त हुए हैं वरुण श्रीधर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। AIIB के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह है जीन लिकुन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं बता दूँ, ये लिकुन है। ठीक है, जीन लिकुन। ठीक है, AIIB के अध्यक्ष बने हैं जीन लिकुन। इससे पहले भी यहीं थे और अभी भी फिर से यहीं हुए हैं नियुक्त। अगला देखते हैं। भारतीय मूल की लेखिका को उसके पुस्तक ब्रंट शुगर, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के से। जो बुक जो होते हैं ना, बुक जो एग्जाम में आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इससे एक या दो बुक पूछ देते हैं, तो आप इस बुक को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो ब्रंट शुगर बुक जो है, तो इसको ये है, इसके सूची में शामिल किया गया है अवनी 2 से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। किस देश के लोगों को सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? कौन है? भारत। आंसर क्या है? भारत। अगला क्वेश्चन। सोनम सोरेंग लेपचा का निधन हुआ है, किस सम्मान से सम्मानित थे? यह पद्मश्री। आंसर इसका होगा पद्मश्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई। क्या होगा? 30 जुलाई। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? ये आइसोलेशन सिस्टम आश्रय, ठीक है, नाम है आश्रय, ये विकसित किया है पुणे विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आनंदीबेन पटेल किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ये थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, नियुक्त। ठीक है, नियुक्त हुई है, तो ये है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के इससे पहले थे लालजी टंडन, जिनका निधन हो गया है 85 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो अब याद रखेंगे, अब ये मध्य प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? कौन है? तो MA हम्पी होली। ठीक है, MA हम्पी होली, जो भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन। किस देश ने हाई रेजोल्यूशन मैपिंग पूरा लॉन्च किया है? किस देश ने हाई रेजोल्यूशन मैपिंग पूरा? तो चीन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन। भारतीय टीम के 2018 एशियाई खेल के रजत पदक को किस पदक में बदल दिया गया है? तो स्वर्ण पदक। ठीक है, पहले रजत पदक विजेता थे इंडिया, लेकिन डोपिंग टेस्ट में वो फेल हो चुके हैं, जो फर्स्ट रैंकिंग में थे, तो वो अब स्वर्ण पदक अब मिलने वाला है, वो स्वर्ण पदक मिलने वाला है अब भारत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो है मालदीव। ठीक है, मालदीव। अगला। किस राज्य सरकार ने रुक जाना नहीं योजना शुरू किया है? तो किसने? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन। किस देश के क्रिकेट काजी अनीक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? से बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस देश के पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो है जिम्बाब्वे। ठीक है, इसका आंसर जिम्बाब्वे होगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में हुई किस SCO की बैठक का भारत में प्रतिनिधित्व किया है? ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन। किसने किया है दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन।
इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 129। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का 129वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के 64 संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यह हरियाणा, ठीक है, हरियाणा राज्य करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन है? तो रूस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने किस देश के साथ $40 मिलियन मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे? तो यह है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, आनंद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस शहर में राजस्थान राज्य के पहला प्लाज्मा बैंक खोलने की घोषणा की है? तो है जयपुर। जयपुर में प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों के साथ इस्तीफा दिया है? ठीक है, 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। तो यह है चीन के वैज्ञानिकों जो है ना, 90 से ज़्यादा वैज्ञानिक एक साथ इस्तीफा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है? तो है एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक सर्वेक्षण वाली शहरों में शीर्ष पर कौन रहा है? ताइयुआन, ठीक है, ताइयुआन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अनिता डिफेंस टच, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर 2 साल की सज़ा और 1 लाख तक के रुपए का जुर्माना है? ठीक है, तो झारखंड। यहाँ पर जो यदि कोई कोरोना का गाइडलाइन जारी किया है उसको यदि कोई उल्लंघन करेगा तो 1 लाख रुपये और 2 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी में 2023 में अंटार्कटिका के एस्थ्रोस मिशन को लॉन्च किया है? किसने? नासा, ठीक है। अंटार्कटिका से एस्थ्रोस मिशन को लॉन्च किया है नासा ने। अगला क्वेश्चन, द पेंडेमिक सेंचुरी का विमोचन हुआ है, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? यह है मार्क होनिक्सबॉम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू हुई है? भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर सेवा शुरू हुई है? तो है बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टाटा की AIA लाइफ लिमिटेड कंपनी की MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो है नवीन ताहिलानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइन कौन बना है? तो है स्पाइस जेट। भारत का पहला घरेलू एयरलाइन कौन बना है? स्पाइस जेट, जो, ठीक है। ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां, ठीक है, 87वां कौन बना है? तो यह है निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ। अगला, भारतीय मूल के किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो है कला नारायण स्वामी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स सलाहकार के रूप में किस IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो है टीना डाबी। ब्रिक्स सलाहकार के रूप में किस IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो है टीना डाबी, ठीक है, टीना डाबी को। अगला क्वेश्चन है, किसे माइंस फ्रैंकलिन के लिए तेरी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह है
तारा जून विंच, ठीक है, तारा जून विंच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं सहायता समूह की मदद किस राज्य सरकार ने राज्य की अमूल के साथ समझौता किया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 48 है, ठीक है, 48वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, अमित बगायको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह है आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने मार्स मिशन 2020 लॉन्च किया है? नासा, मार्स मिशन 2020 नासा लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने सिक्योरिटी एंड पॉइंट्स थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी किया है? सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने। किस देश ने ग्रेट प्रॉफिट 15 सैन्य अभ्यास, है ना, 14 सैन्य अभ्यास, 14वां, ठीक है, के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है? तो ईरान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 23rd बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल, ठीक है, में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो है रेड स्लेव। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशन के नाम बदले हैं? किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशन के नाम बदले हैं? तो है तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल और युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? तो ये हरियाणा, हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है किस देश के थे? ठीक है, तो ये ताइवान के थे जिनका निधन हो गया है। तो आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, आज का क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में और मैं इसका आंसर कल दूंगा अगले वीक में, ठीक है, अगले वीक में, क्योंकि ये संडे को आता है ना, तो अगले वीक में आपके लिए क्वेश्चन है, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका क्वेश्चन आप देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, भारत और किस देश के सेना के बीच पासेक्स एक्सरसाइज शुरू किया है? ठीक है, इसका भी जवाब देंगे आप लोग। एक और क्वेश्चन है, फीफा ने 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा किया है? ठीक है, एक क्वेश्चन है, ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका भी जवाब देंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। अगला है, किस देश में IPL 2020 को आयोजित किया गया है? ठीक है, इसका भी देंगे आंसर आप लोग। तो आज के लिए धन्यवाद। तो प्रत्येक संडे को आएँ और आप लोग अपने करंट को इम्प्रूव करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।